नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो शॉर्ट लव स्टोरी। आज की इस स्टोरी का नाम है अधिकार। इस स्टोरी में अंजू और प्रीति है, दोनों भी बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, एक दूसरे के साथ पली बड़ी है और दोनों एक दूसरे से कोई राज नहीं छुपाती। लेकिन अंजू की जिंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम मोहित होता है जो उनकी ही कॉलेज में पढ़ता है। और जब अंजू को ये बात पता चलती है कि वो प्रीति मोहित से प्यार करती है, तो पता नहीं अंजू क्यों उससे नाराज होने लगती है। वो उससे बात करना छोड़ देती, वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती, वो पूरी तरह से इग्नोर करने लगती है। उन दोनों की दोस्ती जो मिसाल थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था जो अंजू और प्रीति की इस प्यारी दोस्ती को किसकी नजर लग गई। सभी बात करने लगते हैं, ऐसा हुआ क्या है उन दोनों में जो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। प्रीति तो बात करना चाहती है, लेकिन अंजू बिल्कुल भी उसके पास तक खड़ी नहीं रहती, उसका नाम तक नहीं लेती। ऐसा क्या हुआ था उन दोनों में। प्रीति कह सोचती है जो भी हो, अगर उसकी मर्जी बात करने की नहीं है तो मैं भी बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आज से उसका और मेरा रास्ता अलग है। वो मोहित के प्यार में दिन रात खोई रहती है, उसे किसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ जाता है, वो ऐसी सच्चाई से वाकिफ हो जाती है जिसकी वजह उसकी और अंजू की दोस्ती टूटी है। क्या थी वो वजह, क्या थी वो सच्चाई? हुआ यूं था, मोहित जो सीधा साधा और खुद को बहुत ही नेक दिखाने वाला लड़का था, शायद यही उसकी सच्चाई मानकर अंजू भी उससे प्यार करने लगी थी। और एक दिन अंजू को उसकी सच्चाई का पता लगा। उसके साथ प्यार का ड्रामा करते करते वो प्रीति पर भी डोरे डाल रहा है। उसी की बेस्ट फ्रेंड प्रीति जिस पर वो डोरे डाल रहा है। पहले तो इस बात पर उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि दोस्त हो सकते हैं यही उसने सोचा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो धीरे धीरे अंजू के पास से उसका नंबर लेकर उसे कॉल करते रहना, उसे कॉल करने लगा। और फिर बातों बातों में उसने अपने प्यार के जाल में प्रीति को फंसा ही दिया। और जब प्रीति बोली, क्या तुम अंजू से कनेक्ट हो? क्या अंजू तुमसे प्यार करती है? या फिर तुमने अंजू को कभी आई लव यू कहा है? तो साफ इनकार कर देता है, नो यार, मैं उससे क्यों प्यार करने लगा? मेरा पहला प्यार तो तुम हो, सिर्फ तुम हो। मैं उसे ज्यादा बात ही नहीं करता, वो तो मेरे पीछे पड़ी रहती है। लेकिन प्रीति कहती है, नहीं, अंजू ऐसी नहीं है, वो किसी के पीछे नहीं पड़ती। मोहित, ये तुम गलत कह रहे हो। मैं अंजू से बात नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके लिए कुछ भी कह दो। प्लीज, अभी वो मेरी दोस्त नहीं है, लेकिन मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। मोहित कहता है, देखो, तुम्हें जो समझना है समझ लो, आगे से इस बात पर कोई आर्गुमेंट नहीं होगी, मुझे बहस पसंद नहीं है। तुम्हारी दोस्त थी, अब नहीं है, और मैं अब तुम्हारा प्यार हूँ।
ये तो सच्चाई है ना? तो चलो छोड़ो इस सब बातों को। और हाँ, आई लव यू मैंने सिर्फ तुम्हें ही कहा है, तुमसे कहता हूँ मेरी जान, आई लव यू। फिर जो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती है और उसे गले लगा लेती है, और उससे मिलने के बाद वो घर पे आती है तो उसके दिमाग से ये बात नहीं जाती। वो सब कुछ याद करने लगती है, किस तरह से वो अंजू के साथ बात करता था, वो मस्ती मजाक और अंजू की आंखों में महसूस किया। लेकिन हाँ, कुछ तो था। शायद शायद मैं गलत हूँ अभी, लेकिन मैं कैसे पता करूँ? वो मुझसे बात भी तो नहीं करती। उसे हुआ क्या है? सच्चाई क्या है? मोहित जानता है या फिर अंजू? लेकिन उसने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया? एक बार तो मुझसे कहती कि आखिर हुआ क्या है, दोस्ती का अधिकार तो जताती मुझ पर। इतना भी नहीं किया उसने। मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? सुख दुख की साथी रही है, वो बचपन से मेरे साथ है। मैं अपने प्यार के लिए अपनी दोस्ती को ऐसे कुर्बान नहीं कर सकती। मुझे कुछ तो करना ही होगा। और पूरी रात अंजू सो नहीं पाती। दूसरे दिन वो तय करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अंजू से बात करके ही रहेगी। लेकिन कैसे? उसके घर भी तो नहीं जा सकती। पता नहीं अंजू सबके सामने कैसे रिएक्ट होती। फिर क्या करे? और फिर वो एक आइडिया करती है, बीमारी का नाटक। और कैसे भी करके अंजू तक ये बात जाती है कि प्रीति बहुत बीमार है। अंजू पहले तो बहुत इग्नोर करती है, उसकी फ्रेंड से कहती है तो मैं क्या करूं, वो बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाए, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्यों बताती हो तुम? वो उसकी दोस्त कहती है लेकिन पता नहीं वो जिएगी या? अंजू गुस्से से कहती, कैसी बकवास कर रही हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करती हो? वो दोस्त अभी नहीं है पर पहले तो थी ना। तुम कैसी बात करती हो? ऐसे तो दुश्मन के बारे में भी नहीं कहना चाहिए। वो मेरी कैसी भी हो दोस्त तो थी ना। उसकी फ्रेंड कहती है, अच्छा इतना तुम्हें दोस्ती का ख्याल है तो क्यों नहीं मिलकर आती उससे? एक बार मिलकर तो आओ, देख लो उसकी क्या हालत है, उसे हुआ क्या है। अंजू कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं वहां नहीं जाने वाली, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। और तुम भी प्लीज अभी चले जाओ, लीव मी अलोन प्लीज, मुझे कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना प्लीज। और उसकी आंखें भर आती है। अभी जो काम करना था उसके फ्रेंड ने तो कर दिया, वो चली जाती है। ये अंजू सोचती रहती है करना क्या है, क्या हुआ था और क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। मैं तो खुद उसकी जिंदगी से दूर हो गई। अब इसे क्या परेशानी है, क्यों बीमार हुई है ये, क्या हुआ होगा उसे? वो मेरी कितनी पुरानी, कितनी बचपन की दोस्त है। मैं उस मोहित की वजह से अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ सकती और उस मोहित की सजा अपने दोस्त को नहीं दे सकती। मैं ये नहीं कर सकती, मुझे उसके पास जाना ही होगा। मैं जाऊंगी, उससे बात करूंगी। हे भगवान, प्लीज उसकी रक्षा करना, उसे जल्दी से ठीक करना। मुझे उससे कोई गुस्सा नहीं है। मैं आज ही अभी जाती हूँ। और वो फटाफट रेडी हो जाती है, मम्मी से कहती है मैं अभी कुछ ही देर बाद आती हूँ, मैं थोड़े काम की वजह से जा रही हूँ,
वो मुझे कॉलेज के कुछ नोट्स लेनी है, तो मैं आ जाती हूँ कुछ देर बाद। उसकी मम्मी को भी कुछ तो अजीब लगा था। अचानक से अंजू की और प्रीति की दोस्ती जो टूट गई थी, पूछने पर भी उसने घर में कुछ नहीं बताया था। आज शायद मम्मी को लगता है शायद किसी फ्रेंड की वजह से घर जा रही है या कोई नई फ्रेंड हो। चलो ठीक है, उसका दिल तो लगा रहेगा। और यहाँ पर अंजू सीधे प्रीति के घर जाती है। प्रीति के घर वाले उसे अंदर बुलाते हैं। प्रीति की मम्मी खुश हो जाती है, चलो इनकी दोस्ती की दरार तो मिट गई। और कहती है जाओ, पता नहीं उसे क्या हुआ है, बीमार भी है, फीवर भी था, पता नहीं अब ज्यादा कुछ बात भी नहीं कर रही। 2-3 दिन हो गए, कुछ खाना पीना भी वो भूल गई है। खाना पीना किसी पर उसका ध्यान ही नहीं, प्लीज उसे समझाओ। ठीक है कहकर रूम में चली जाती है। और सच में जब प्रीति का मुरझाया हुआ चेहरा और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखती है तो परेशान हो जाती है। उसकी आंखें भर आती है। वो उसे जगाती है और कहती है क्या हुआ है तुम्हें, बोलो, ये क्या हालत बनाई है तुमने, क्या हुआ है? मैंने बात नहीं की तो क्या ये हाल करोगी तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बीमारी मुझे पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें बचपन में भी कितनी बार कहा है, तुम्हारी बीमारी से मुझे बहुत परेशानी होती है, तकलीफ होती है। अंजू, तुम कैसी हो? प्रीति पूछती है। मैं कैसी भी हूँ, तुम्हें उससे क्या? ये तुम कैसी बन गई हो, ये क्या है? ये बीमारी वगैरह क्या हुआ है तुम्हें, बोलो, मेरी जान निकल रही है। अंजू कहती है, प्रीति कहती है, तुम एक बात बताओगी? अंजू कहती है, मैं सब कुछ बताऊंगी, पहले तुम ठीक हो जाओ। अंजू प्लीज, पहले तुम सब कुछ बता दो, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी, कसम से। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, प्लीज उसका जवाब दो। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे किसी चीज में दिल नहीं लग रहा, ना खाने पीने में, दवाई किसी किसी की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, मोहित के साथ तुम्हारे क्या संबंध थे? मोहित और तुम क्या एक दूसरे? अंजू गहरी सांस लेती है और कहती है, सच कहूं तो मैं खुद तुम दोनों के बीच से दूर हुई हूँ, और जो ये किया मैंने वो तुम्हारी खुशी के लिए किया। हाँ ये सच है, वादे किए, कसमें खाई और तुम्हारे साथ वही ड्रामा किया। लेकिन मुझे लगा शायद वो तुमसे सच में मोहब्बत करता है, तो मैंने खुद होकर मैंने तुमसे झगड़ा कर लिया और तुमसे भी दूर हो गई। उससे तो मैं कब की दूर हूँ। वो तो दोस्त हम दोनों का ही था, लेकिन उसने चालबाजी ऐसी की, तुम पर भी डोरे डाले, मुझ पर भी झूठा प्यार जताया। मैं जल्दी समझ गई उसकी चाल और मैं बाजू हो गई। तुम्हारे लिए मैं क्या करती? मुझे यही लगा शायद सच्चा प्यार तुमसे करता है। मेरी आंखें भी धोखा खा गई और मैं तुम दोनों से दूर हो गई, तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गई। सोचा शायद वो तुमसे प्यार करके तुम्हारे साथ शादी करेगा। अब क्या प्रॉब्लम है? किस वजह से तुम टेंशन में हो, बोलो। प्रीति कहती है, नहीं यार,
ना उसने तुमसे प्यार किया है, ना वो मुझसे प्यार करता है। उसने सिर्फ खेल किया है, प्यार का खेल खेला है हम दोनों के साथ। उसने तुम्हें आई लव यू भी कहा था ना? अंजू सिर्फ सिर हिलाती है। देखो उसने मेरे साथ कितना झूठ बोला है। उसने कहा सिर्फ दोस्ती थी। अंजू, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। प्रीति ये कहती है, उसकी आंखें भर आती है। तब अंजू कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ किया उसने किया है और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है। जो कुछ मैंने किया वो इसलिए किया कि मैं शायद तुम दोनों को तुम्हें तुम्हारा प्यार दिलाना चाहती थी। मैंने तुम्हारी बातों में उसका जिक्र सुना। उसके लिए तुम्हारे दिल में जो प्यार था वो मैंने देखा। तो मैं तुम दोनों के बीच कैसे रुक सकती हूँ? तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। तुम पर तो जान भी कुर्बान है प्यार की। प्रीति प्यार से अंजू को गले लगाती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन प्यार तो दोनों का भी नहीं है, क्योंकि मोहित दोनों से भी प्यार नहीं करता है। ये बात तो उन दोनों को अब समझ आ गई थी। तो प्यार के लिए दोस्ती को कुर्बान क्यों करें? लेकिन हाँ, उस मोहित को इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। लड़की के साथ ये सब कुछ प्यार का ड्रामा, दोस्ती, ये सब नहीं कर सकता। और वो दोनों तय करती है उसके साथ क्या करना है। मोहित इंतजार करता रहता है प्रीति का, लेकिन प्रीति उससे मिलने नहीं आती। और जब उसे पता चलता है कि इन दोनों को पता चला है, तो उसकी तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कॉलेज में वो उन दोनों को देखते ही उन दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझसे जो गलती हुई उसकी सजा इतनी भी ना दो। मैं सच में प्रीति तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब प्रीति के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। प्रीति उससे कहती है, नहीं, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही, ना प्यार रहा। ये रिश्ते का एंड यही है और यही तुम्हारी सजा भी है। और फिर दोनों अलग अलग रास्तों से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी और कमेंट्स करके हमें बताइएगा ज़रूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए। स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले स्टोरी में यहीं पर, और तब तक आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।